हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। आइए आज 20 जुलाई 2024 के हम लोग हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जहां पे अगर आप सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे इस लास्ट बैच को ले सकते हैं। एसएससी सीईटी मेंस के लिए जो नई एप्लीकेशन पे आप लोगों को ये वाला बैच मिल जाएगा। किस आंदोलन के कारण हरियाणा बना था, ये सवाल मैंने आपसे कल पूछा था। इसका ठीक जवाब था पंजाबी सूबा आंदोलन है, उसके लिए ये इसी के चलते हुए ये हरियाणा अलग बना था। एक्चुअली मास्टर तारा सिंह थे 1948 में, शिरोमणि अकाली दल के मास्टर थे ये, या उसी पार्टी से थे मास्टर तारा सिंह। इन्होंने पहली बार पंजाबी सूबा की मांग की थी अजीत नामक समाचार पत्र में। और 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पे जो है ना पूर्वी पंजाब से अलग होकर हरियाणा बन गया। राजनीतिक आंदोलन था एक प्रकार का ये, हालांकि इसके बीच में बहुत सारी और भी डिमांड थी। अब ये पूरी हरियाणा जी के सिस्टमेटिक ढंग से किस में कब कब क्या क्या हुआ था इस लास्ट बैच में आपको मिल जाएगी। आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ऑप्शन में कुछ और भी आंदोलन थे, जैसे होम रूल मूवमेंट है, खिलाफत आंदोलन है, सविनय विज्ञा आंदोलन है। तो भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा पाने के उद्देश्य से था होम रूल। तो 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया। हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए तुर्क खलीफा को बहाल करने के लिए ये खिलाफत आंदोलन था, महात्मा गांधी ने और शौकत अली के द्वारा 1919 में ये किया गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए और औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा के लिए 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को स्टार्ट किया था। आज का पहला सवाल पढ़े उससे पहले देखो, हरियाणा अपने खेतों के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, बिजली वाले ट्यूबवेल, अभी सोलर वाले भी लग गए, पर बिजली वाले ट्यूबवेल पे जो ट्रांसफार्मर है, और अगर मान लेते हैं कि वो चोरी हो गया या खराब हो गया, तो पहले क्या करना पड़ता था, 20% का शुल्क वो किसानों को देना पड़ता था। अभी मान लेते हैं कोई ट्रांसफार्मर 100 रुपये का है तो 20 रुपये किसानों को देने पड़ेंगे, 80 रुपये सरकार भर देगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 100% चोरी हो गया या खराब हो गया तो ये फ्री में कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, सरकार की तरफ से लगवाया जाएगा। कुछ जैसे बीज वगैरह, फॉर एग्जांपल मूंगफली या तिल है, या हाथ से चलने वाली या बैटरी से चलने वाली जो स्प्रे वाली मशीन, जो वो होगी ना, इसको आप लोग टंकी बोला करते हैं स्प्रे वाली, या राइबोजियम कल्चर है, इन सभी के लिए भी अनुदान ले सकते हैं agriharyana.gov.in पे जाके। अच्छा, आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में स्थापित की गई है। ये कौन से जिले में सेटअप हुई है, तो इसका ठीक आंसर होएगा हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर ये रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरसीबी बोल रहे हैं, ये सेटअप की गई है। ये महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के लिए है एक्चुअली, यानी कि एपिडेमिक इनोवेशंस के लिए है, जिसको फरीदाबाद में ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसको THSSTI के अधीन जो है ना ये आता है। ये बेसिकली एक नौवीं नेटवर्क वाली लैब है, जो कि बेसिकली एशिया की पहली प्रयोगशाला होगी जो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य प्रयोगशालाओं के अंदर भी शामिल की जाएगी। ये पशु सुविधा देश की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है। इसमें लगभग 75,000 चूहों के साथ साथ कमजोर प्रतिरक्षा वाले चूहे, खरगोश, हैस्टर और गिनी पिग भी जो है ना इसके अंदर रखे गए हैं एक्चुअली। और इसमें टेक्नोलॉजी के आधार पे जो है ना वैक्सीनेशन प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा जैसे चूहे वगैरह इसलिए रखे, इन पे वैक्सीनेशन ट्रायल होने वाले होंगे। लार्ज स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन ट्रायल जो है ना किए जाएंगे, जिसमें महामारियों को रोकने के लिए नए टीके विकसित हो सके। वैसे ये कार्यक्रम 2017 से स्टार्ट हो रखा है, लेकिन अभी ये एशिया की सबसे बड़ी सेटअप की गई है हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रख लेना, ताकि महामारियों को रोकने के लिए ही ये एक नया इंडेक्स है हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये एक जैव प्रौद्योगिकी विभाग है और फरीदाबाद हरियाणा के अंदर स्थित है ये, और ये नई नई वैक्सीनेशन के ऊपर ऐसे ट्रायल करते रहते हैं ये। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें 4 पूर्णकालीन सदस्य और हरियाणा के किस मंत्री को विशेष आमंत्रित सदस्य में शामिल किया गया है, तो इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। ए ऑप्शन जो है सवाल का ठीक है। लगातार ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, पिछली बार भी थे, अभी भी बने हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी तो खैर नीति आयोग के अध्यक्ष हैं ही हैं। 4 पूर्णकालीन सदस्य जो है ना इसके अंदर शामिल हुए हैं। उपाध्यक्ष तो अर्थशास्त्री सुमन के बेरी है ही है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष है ये लगा बने रहेंगे। नीति आयोग को आप थिंक टैंक कह रहे हैं। 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह पे इसको सेटअप किया गया है।
और पूर्णकालीन सदस्य में वी के शाश्वत है, कृषि ये मिसाइल वैज्ञानिक है, और कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद है, बाल रोग विशेषज्ञ है विनोद के पाल है, और मैक्रो अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी है। पदेन सदस्य मंत्री वाय में राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, शिवराज सिंह चौहान है और निर्मला सीतारमण है। और राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है, शिवराज चौहान के पास में कृषि मंत्रालय है, निर्मला सीतारमण के पास में अगेन इस बार भी वित्त मंत्रालय ही दिया गया है। विशेष आमंत्रित में 11 मंत्री है, जिसमें से राव इंद्रजीत सिंह, जिनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ही है, ये राज्य मंत्री है और पिछली बार भी इनके पास में था। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय और योजना मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार भी इन्हीं के पास में ही आया है। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित एकीकृत धान थ्रेसर मशीन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट मिल गया है? तो ये है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इन्होंने वैज्ञानिकों ने एक और पेटेंट अपने पास में शामिल कर लिया। तो एक्चुअली एक ना ड्रायर, डी हस्कर और पॉलिशर के साथ में धान थ्रेशर मशीन है, इसके लिए पेटेंट मिला है, जिसे भारत सरकार की ओर से इसका प्रमाण पत्र मिला है और इसकी पेटेंट नंबर है 536920। ये पेटेंट नंबर है जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और साइंस टेक्नोलॉजी के एक अधिष्ठा एक इंजीनियर है जिनका नाम है डॉक्टर एस के पाहूजा। इन्होंने बताया इस मशीन 50 HP ट्रैक्टर के लिए बेस्ट है और इसमें बेसिकली जो है ना वो सिरेमिक इंफ्रारेड हीटर वाले 650 वाट वाले शामिल है। इस मशीन में चावल की क्षमता लगभग 150 किलोग्राम प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मशीन की कीमत 6 लाख रुपए है और इस मशीन से जो है ना चावल को जो है ना एक इंफ्रारेड हीटर के थ्रू जो है ना पास किया जाएगा और एक चावल निकालने की मशीन है, ये चावल थ्रेसर कह सकते हो इसको आप। किस हरियाणवी ने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है संस्कृति तिवारी ने। हरियाणा के पानीपत के हैं ये रहने वाली। मिस जो कॉस्मॉस कीन इंडिया 2024 का जो मुंबई के अंदर फेस्टिवल हुआ था ना, वहाँ पे संस्कृति तिवारी ने ये अवार्ड जीता है। एनसीईआरटी की किताबें अब कौन से मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड की जा सकेगी? तो एनसीईआरटी की किताबें अब जो है वो दीक्षा एप्लीकेशन से डाउनलोड की जा सकेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।